नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी सुल्तानपुर से जनरल फिजिशियन। आज हम लोग बात करेंगे जो आम बीमारी आजकल हो रही है, डायबिटीज़, मधुमेह जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो बीमारी आज से 20-30 साल पहले बहुत कम लोगों में देखने को मिलती थी। कभी अगर किसी से आप चर्चा करते, कोई बता देता है डायबिटीज़ हुआ है, तो लोग कहते हैं हाँ डायबिटीज़ कैसे हो गई। लेकिन आज के समय में आम बीमारी है। किसी से आप पूछेंगे तो बहुत आसानी से कहेगा वो कि हाँ डायबिटीज़ हो गई है, ये गोली खाता हूँ। अब ये गोली खाने का सिलसिला कब तक चलना है ये पता नहीं है। डॉक्टर बताएंगे कि आजीवन आपको दवा खानी ही है, लेकिन ये मिथ आज से कुछ दिन पहले तक था। अब डॉक्टर भी मानने लगे कि डायबिटीज़ ख़त्म की जा सकती है, नॉर्मल हो सकती है बिना मेडिसिन के या मेडिसिन के साथ ही। और ये सारी चीज़ें हमारा जो डेली रूटीन है, जो हम भोजन लेते हैं, जो खाते हैं दिन भर में, उसी के देन है। होता क्या है, डायबिटीज़ बढ़ती क्यों है? कुछ तो जेनेटिक कारण भी मानते हैं, लेकिन जेनेटिक कारण जो होता है वो हमारा किचन ही है। जो हमारे बुजुर्ग खाते पीते थे, जैसा किचन हमको दे दिया गया वैसे ही किचन हम यूज़ कर रहे हैं, और वही चीज़ हमारे घर का रूटीन होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जो हम भोजन करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जब ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में जाता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देना है उतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। अगर आप एनर्जी वेस्ट करते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट जलता है, कैलोरी लॉस होती है, तब तो फिट है। लेकिन हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जो भी चीज़ हमारी जुबान को मीठी लगती है, टेस्टी लगती है, हम वही खाते हैं। और जो चीज़ हमको मीठी लगती है उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं उसमें भी बैलेंस नहीं होता है। फाइबर की बात करेंगे तो बहुत थोड़ी मात्रा में होगा, प्रोटीन बहुत थोड़ी मात्रा में होगा, लेकिन हाई कार्ब होता है। मार्केट में जितनी चीज़ें आप खाते हैं, आप पैकेट आइटम उठाएंगे, उसमें भी मैक्सिमम कार्ब मिलेगा आपको। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिचार्ज होते होते हमारी बॉडी में, हमेशा हम रिचार्ज कर रहे हैं। सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, तो 3 टाइम भोजन कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी पाते हैं वो मुँह डालते हैं। तो जितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है वो रिचार्ज का ही काम करता है, वो आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है। जो फैट के रूप में स्टोर होगा, आपको मोटापा बढ़ाएगा। और जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जितना कार्बोहाइड्रेट जाएगा उतना ही बढ़ेगा। तो आपको उतना ही उसको इक्वल करने के लिए आपके पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इंसुलिन कितना वो काम करेगी, कितना इंसुलिन निकलेगा, ये किसी को पता नहीं। अक्सर वेट ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते लेते। तो जब वज़न ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम होती जाती है। आपके पैंक्रियाज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने वेट के हिसाब से उसको जितना इंसुलिन सिक्रेशन करना है उतना ही वो करता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर तो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तब आप क्या करते हैं? आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और बॉर्डर लाइन उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। मेडिसिन कुछ दिन बैलेंस करती है, एक के बाद एक मेडिसिन चेंज होती जाती है। मेडिसिन भी क्या करेगी? मेडिसिन जाती है वो पैंक्रियाज को से प्रेशर डालती है कि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेशन करे। लेकिन पैंक्रियाज पे जब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है तो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। और इस तरीके से उन दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, प्लस ये जो प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से पैंक्रियाज काम करना कम कर देता है और धीरे धीरे आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की नौबत आ जाती है। और फिर क्या होगा? आपका किडनी फेलियर, आपके लंग्स में पानी भर जाना, ये सारी चीज़ें, सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस हो जाना, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। आदमी एट लास्ट मल्टी आर्गन फेलियर, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर, ये सब की तरफ बढ़ जाता है। तो कहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमें जो भोजन लेना है वो वही लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो,
तो ऐसे जो भी नॉर्मल हम खाना खाते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं। जितना आप पेट में डालेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे और ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप सैलेड ज़्यादा यूज करें, वो चीज़ें खाएं, फलियां खाएं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम हो और कम मात्रा में लिया जाए। और एक्सरसाइज ज़रूरी है, बैलेंस में भोजन हो ये ज़रूरी है। टाइम का खास ध्यान रखें, क्योंकि गलत टाइम पे सही खाना भी, थोड़ा खाना भी नुकसान करता है और सही टाइम पे ज़्यादा खाना भी कम नुकसान करता है। तो ये टाइमिंग का भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरीके के आप जागरूक होकर के फल, सलाद, पत्तेदार सब्जियां, इसकी मात्रा ज़्यादा यूज़ करें। ग्रेन्स पे कम डिपेंड हों, बाहरी चीज़ों पे कम डिपेंड हों। पूड़ी, पराठा, समोसा, बाहर की चीज़ें ये जितना खाते हैं, पैकेट बंद आइटम जितना खाते हैं, इससे बचें। एक्सरसाइज प्रॉपर करें, अपने कैलोरी को बैलेंस करें। जितनी कैलोरी हमें दिन भर में लेनी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2000 कैलोरी लेनी है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर 1200 कैलोरी तक लेता है और उसमें कार्ब की मात्रा कम हो और एक्सरसाइज करता है, वो मॉर्निंग वॉक करता है, 2000-2500 कैलोरी अपनी वेस्ट करता है, तब जा कर के धीरे धीरे वो बैलेंस कर सकता है अपने डायबिटीज़ को। नहीं तो आजीवन वो यही भोजन करता रहेगा और डायबिटीज़ से हमेशा परेशान रहेगा, ज़िंदगी भर मेडिसिन खाएगा, एट लास्ट हॉस्पिटल में भर्ती होकर के सिर्फ पैसा खर्चा करेगा, सेहत के पीछे गंवाएगा। आज ऐसा उल्टा सीधा भोजन करके पैसा खर्च करके शरीर को बिगाड़ता है, बाद में उसी पैसे खर्चा करके शरीर को ठीक करने की कोशिश करता है, जो कि संभव नहीं होता। इसलिए आप लोग अपने खान पान पर ध्यान दें और डायबिटीज़ से दूर हों। अगर आपको आवश्यक लगे तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन द्वारा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है। थैंक यू।